हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल के ज़रिए मैं टैरो कार्ड रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। तो आज की क्या रीडिंग है, इस समय पर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हो रही है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो पहले तो मैं कैंडल से रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है, और देन उसके बाद फिर जो रीडिंग होगी वो टैरो कार्ड से कर लेंगे। तो क्या एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ को चेक कर लूँ, ठीक है। सो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, इस चीज़ को देखेंगे कैंडल वैक्स के ज़रिए। सो पहले मैं अपनी कैंडल्स को जो है वो जला लेती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, सो मैंने यहाँ पर कैंडल्स जला लिया है और अभी देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है, क्या एनर्जीज़ मैं रिसीव कर पाती हूँ। सो आई होप सो एंजल से प्रेयर कर लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ क्लियर हो आपके पार्टनर की। नेम ले लीजिएगा एक बारी अपने पर्सन का। देखिए, सबसे पहली एनर्जीज़ मुझे जो आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की जो पहली एनर्जीज़ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको इस समय पर उनकी जो फीलिंग्स हो रही हैं वो फीलिंग्स में चेंजेस दिख रहे हैं। देखो, चेंजेस दिख रहे हैं तो चेंजेस होंगे, है ना। अब ये जो चेंज मुझे दिख रहा है, क्योंकि चेंज की एनर्जीज आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चेंजेस ही सबसे पहले मैं देख रही हूँ, तभी शायद अभी तक वन ड्रॉप्स भी नहीं आई है। बट वो चेंजेस किस टाइप के हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो थोड़ा सा ड्रॉप को जो है वो आने दीजिए और तभी जो है वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। हम वेट करेंगे क्योंकि जब भी ड्रॉप आएगी इसकी कैंडल वैक्स की, जब भी वैक्स गिरेगा तभी इसमें से एनर्जीज़ देख पाऊंगी मैं कि वो एनर्जीज़ जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो हमें एंजल्स वेट करवा रही हैं, तो वेट करिए, लीजिए। देखिए, एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है। 1 सेकेंड। यस, डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, चेंज की तरफ दिख रहा है। देखो, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही हैं, बहुत ऐसी बातें दिख रही हैं कि जो इन्होंने आई थिंक आपको ब्लेम कर कर आपसे दूरी हुई। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि जो पर्सन है उनकी तरफ से जो एनर्जीज आपकी तरफ आई वो ब्लेम करके आई, एंड वो किसी चीज़ की तरफ फोकस भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे। देखो, ब्लेम किया उन्होंने आपको, आई थिंक बहुत सारे ब्लेम किए, हो सकता है क्योंकि ब्लेमिंग एनर्जीज आ रही हैं कि मतलब ब्लेम करके दूर हुए। तो ब्लेम करके क्या चीज़ में दूर हुए, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है कि भाई आपके साथ रिलेशन ठीक नहीं हो पा रहा, आर्ग्यू हो रही है, ये भी ब्लेम हो सकता है। किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग में जा चली गई, वो भी दिखाई दे रही है। एंड दूसरी चीज़, बहुत पुराना रिलेशन जो रिलेशन मुझे दिख रहा है आपके और उनके बीच में, एक बहुत पुराना रिलेशन दिख रहा है। चाइल्डहुड में भी कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप हो सकते हो, या फिर आपका जो रिलेशन है, अगर मान लीजिए आप चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हैं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मैम हम चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हैं, हमारा रिलेशन लेकिन बहुत पुराना है, तो मैं बिल्कुल मानूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत पुराना रिलेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्लोज भी बहुत ज़्यादा हो, मतलब एक होता है ना कि रिलेशन बातचीत हम कर रहे हैं लेकिन हम क्लोजनेस किसके साथ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, जिनके साथ हम क्लोज होते हैं, है ना। लेकिन सॉरी, हम जानते हैं पुराना रिलेशन होता है लेकिन क्लोज हमारे किसी के साथ नहीं हो सकते। तो इस पर्सन के साथ आप क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे दूरियां दिखाई दे रही है। रीज़न किसी की इन्वॉल्वमेंट, अभी आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे होंगे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज़ आ रही हैं जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रही हैं कि पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हो गया है, आपके पर्सन को अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया है। वो अपनी कमियों के बारे में भी समझ रहे हैं, आपसे जो दूरियाँ उन्होंने बनाई उसके बारे में भी सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये भी चीज़ें बोलूँगी आपके साथ जो मैं देख रही हूँ एनर्जीज, उसके बेस पर अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत मिसवेव ही किया है, क्योंकि मिसवेव भी दिखाई दे रहा है, मिसवेव भी इतना ज़्यादा कि मतलब आप आगे के बारे में अब सोचना ही आपने बंद कर दिया है, इतना मिसवेव, आर्ग्यू, या फिर ये भी हो सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब बात, क्योंकि देख रहे हो आप एनर्जीज
एक ही पॉइंट पर अगर रुक गई है तो मतलब स्टक है एनर्जीज, रुक गई है एनर्जीज। ये एनर्जीज ना तो आपने रोकी है ना इन्होंने रोकी है। समय होता है ना, समय समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इस चीज़ को हमेशा याद रखें, ठीक है। तो समय ही इस टाइप का हो रहा है कि जो एनर्जीज रुक रही है, तो अभी अगर रुक गई है तो फिर वो फ्लो में भी जाएगी, आगे भी जाएगा। तो रुकी हुई एनर्जीज भी फ्लो में आएगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एनर्जीज में चेंजेस दिख रहे हैं, चेंजेस दिखने का मतलब है साफ साफ कि उनको समझ में आ रहा। अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में इतनी गलतफहमी है तो वो एक साथ तो ख़त्म नहीं होंगी ना, धीरे धीरे तो शुरुआत होगी ना, डे बाई डे चेंजेस आएंगे। तो वही चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ये पर्सन आपके साथ रियूनियन डेफिनेटली करेगा। ये पर्सन, ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है कि आपकी ज़िंदगी में ये लौट कर आएंगे, ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ चेंजेस, हाँ डेफिनेटली चेंजेस है। और चेंजेस, ये चेंजेस आपके रिलेशन में जो मुझे दिख रहे हैं, ये आपकी, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिज इनके साथ हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी कि कहीं फिक्स हो गई है या हो चुकी है ऑलरेडी इनकी मैरिज, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि तो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से इनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है या कोई चीज़ है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट इनका ज़रूर होगा, अगेन कांटेक्ट होगा, अगेन फीलिंग्स शेयर की जाएंगी। और अगर आप की मैरिज अभी तक नहीं हुई है, ना इनकी हुई है, और होना अगर आप चाहते हो, बीच में डिस्टर्ब है, तो मैरिज होगी। ये चीज़ मुझे मैरिज वालों के लिए साफ दिखाई दे रही है। ऑलरेडी मैरिड में आपकी तकलीफ़ें बहुत हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही। रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है पहले से, क्योंकि एनर्जीज एक जगह पर रुक कर रह गई। ये देख लीजिए कितना, पूरी एक जगह पर, मतलब नेगेटिव एनर्जीज एक जगह पर रुकने का मतलब है कि स्टक है एनर्जीज आपकी, बिल्कुल फ्लो में अभी तो नहीं है, ठीक है। बट चेंजेस आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप पूछेंगे मैम कब तक आएंगे, तो मैं साइन आपको टैरो कार्ड से बताऊंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आप बोथ साइड डिफरेंट मैरिड हैं, अगर आप बोथ साइड डिफरेंट मैरिड हैं, अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय पर जो ये पर्सन है, इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है या जो भी फैमिली इशू है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से आपके साथ कांटेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, रिलेशन तोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप वाले जो पर्सन है, उनकी एनर्जीज़ में इस टाइम पर आपके पर्सन आपको, अगर मैं देखूँ तो नो रिस्पॉन्स, नो टॉक, नो मैसेज, किसी भी तरह का कोई भी एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही है। मतलब बहुत सिचुएशन ऐसी हो रही है कि सामने से आकर पर्सन निकल जाते हैं, बट आपकी तरफ ना देखते हैं। मान लीजिए देख भी लिया तो बात नहीं करते, ऐसी चीज़ें दिख रही। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली दिख रही है, बट कंट्रोल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंट्रोल इतना ज़्यादा कि वो कंट्रोल, उनको भी उस कंट्रोल ने परेशान किया है, और वो कंट्रोल उनकी फैमिली से भी आ सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल से भी दिखाई दे रहा है। रही बात मैरिड वालों की कि मैरिड अगर आप हैं और मैरिड, हाँ देखो आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान दिख रहा है। वो तीसरा पर्सन बहुत ज़्यादा, उसकी आपके पर्सन के साथ झगड़े हो रहे हैं, और वो जो डिस्टर्बेंस उनकी इस समय लाइफ में दिख रही है, वो डिस्टर्बेंस से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस मेरे को बार बार दिख रहे हैं, एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, वो नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में एक भी ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही जो मैं ये बोलूँ कि हाँ थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है ना। थर्ड पर्सन के साथ एनर्जीज जो है वो यहाँ पर नेगेटिव ही आ रही है मुझे। झगड़े हो रहे हैं उन दोनों के बीच में। किसी किसी जगह पर फाइनेंस को लेकर बहुत झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को बीच में। थर्ड पर्सन से आपके पर्सन को धोखा मिल रहा है। एक चीज़ ये और कहना चाहूँगी, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनकी तरफ से आपके पर्सन की तरफ से, चाहे रिलेशन कोई हो, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ, मतलब मान लीजिए आपके पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी का जो है वो धोखा देगी, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान है, वो भी कहीं ना कहीं इस समय पर
ऐसा कर रहा है कि वो धोखा देगा आपके पर्सन को। जब आपके पर्सन को अक्ल आएगी, समझ आएगी कि वो गलत इंसान के साथ बात कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। और ये होगा नहीं, ये हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। जो थर्ड पर्सन है वो धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है आपके पार्टनर के साथ, और लेकिन वो शायद इतना प्रॉपरली उसको अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। लेकिन जिस दिन भी उनकी आँख खुलेगी ना, तो बस फिर तो दोनों के बीच में जमकर जो है वो झगड़ा होगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है, पर अभी ऐसा हो रहा है, ऐसी चीज़ें हैं, छुपाई जा रही हैं, बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं। लेकिन आपके पर्सन को शक है, आपके पर्सन को शक है, और इस शक के बेस पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये चीज़ दिख रही है। मतलब होता है ना कि शक अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ होता है, तभी होता है शक भी, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन को जो थर्ड पार्टी है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही। एक्चुअली क्या है ना कि आपके पर्सन को भी ना हैबिट लगी हुई है आपकी, जो क्विकली रिस्पॉन्स, क्विकली बात, सब चीज़ों की, और वहाँ से नो रिस्पॉन्स और बहुत स्लो रिस्पॉन्स एंड अवॉइड करना, ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब, एक सेकंड दीजिए मेरे को, कंफर्म कर लो, मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ पहले, तब बोलूँगी। डेफिनेटली जब आपके पर्सन उनसे बात करते हैं थर्ड पर्सन से कि भाई आपका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा, आप सही हो, फेयर हो मेरे लिए, मेरे साथ, तो वो उनका ज़रूर यही रिस्पॉन्स रहता हो कि यस, मैं पूरी तरीके से फेयर हूँ और ट्रांसपेरेंट हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, ज़रूर यही रिस्पॉन्स रहता होगा। और सेम सिचुएशन आपका पर्सन आपसे बोलता होगा। डेफिनेटली यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि अगर आप अपने पर्सन से पूछते हो कि आप क्या मेरे लिए फेयर है, क्या आप जो बोल रहे हो वो, या जो रिलेशन है आपके मेरे बीच में, अगर आप कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो डेफिनेटली उनका भी यही, ज़्यादातर लोगों का बोलूँगी, जनरल रीडिंग है तो सभी का नहीं बोल सकती, बट जनरल रीडिंग है तो ज़रूर उनका भी यही रिस्पॉन्स रहता होगा कि मैं फेयर हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है। किसी किसी का तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए तड़प रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ है, और वो आप ही के बारे में सोचते, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। ब्लॉक उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप हो तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आप नहीं हो, आपसे बात नहीं हो रही, तो उनकी लाइफ ऐसी हो रही है कि वो रात में सो भी ना पा रहे हो ढंग से, दिन में चैन से जी नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है, हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो घर से रिलेटेड एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। अब घर से रिलेटेड एनर्जी जो मुझे मिल रही है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि या तो आप किसी घर को, या कोई गाड़ी जो है आप खरीद रहे हो, या घर खरीद रहे हो, या फिर कुछ सेल भी कर सकते हो। कोई ज़मीन से रिलेटेड मुझे चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें या तो आप ज़मीन से रिलेटेड चीज़ को या तो आप सेल करना चाहते हो, या फिर आप कुछ परचेज करना चाहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर ऐसा है डियर गाइस, तो उसमें सक्सेस मिलने का योग है, सक्सेस मिलेगी उसमें, ठीक है, उसमें सक्सेस मिलेगी। और भी जो जो चीज़ें दिखती जाएंगी मैं बताती जाऊँगी। ऐसा सिचुएशन आ रही, सक्सेस मिलने का योग है इस समय का, अगर इस टाइप का कुछ भी है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का मुझे जो नज़र आ रहा है, नेक्स्ट एक्शन स्लो बहुत है, बहुत स्लो है, बेहद स्लो है। मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनका नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे इस रिश्ते के लिए। डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि स्लो है, बट फ्लो में है, हो रहा है, वो करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको लेकर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आपको बुलाएंगे वापस। दूरियां वो भी नहीं चाहते हैं। तेज़ी से वैक्स गिर रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। डेफिनेटली थर्ड पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है अभी बंधे हुए सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ दूरियां हैं। लेकिन ये जो रिलेशन है इसमें एनर्जीज है, मतलब कहीं ना कहीं चांस है आप दोनों के बीच में इस रिलेशन को ग्रो करने का। मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है, 5 नंबर मेरे को शो हो रहा है, 5 नंबर मेरे को बार बार वाइब्स मिल रही हैं, 5 नंबर मेरे को दिख रहा है, आप ये समझ लीजिए,
ठीक है, तो अब 5 से रिलेटेड क्या चीज़ हो सकती है, अब आप मैं बता देती हूँ जो जो मुझे दिख रहा है कि 5 ये तो डेट हो सकती है कोई रियूनियन की, 5 आवर्स हो सकते हैं, 5 वीक हो सकते हैं, 5 मंथ दिख रहा है, तो कोई हो सकता है कि कोई हमारी सिस्टर लेडी कोई 5 मंथ प्रेगनेंसी हो सकती है ना। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए जो मुझे दिख रहा है, तो सक्सेसफुल होंगे, वो एनर्जीज बहुत सक्सेसफुल है, थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ में मैं देख रही हूँ कि हेल्थ का से रिलेटेड किसी का कोई पुराना कोई दर्द है, जोड़ों का दर्द हो सकता है जो बहुत ज़्यादा उठना है। दूसरी चीज़ सर भारी होना, ये चीज़ें दिख रही हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मेरे को बार बार जो चीज़ें दिख रही हैं तो इसका मतलब कहीं की तरफ मुझे एंजल्स जो है ना वो गाइड कर रही है कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि आप लोगों में से जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, इससे रिलेटेड कोई पर्सन होगा ज़रूर जिसकी मुझे ये एनर्जीज रिसीव हुई है। चेंजेस आ रहे हैं बार बार आप लोगों के जीवन में, क्या कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आ रहे हैं इस टाइम पर, कुछ लोगों की बदलाव को देख रही हूँ मैं। किसी ने मुझसे कोई अभी जस्ट नाउ कोई क्वेश्चन पूछा है, अब वो क्वेश्चन किसी भी चीज़ से हो सकता है रिलेटेड, आई डोंट नो, बट मैं उसकी एनर्जीज मेरे को पॉजिटिव मिल रही है। आपका जो भी क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, मुझे नहीं पता किसने पूछा है, बट उसकी एनर्जीज मुझे पॉजिटिव मिल रही है। रही बात आपके रिलेशन की, तो आपका रिलेशन आपके साथ जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग वो लौट कर तो आपके पास आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जल्दबाजी बहुत करना चाह रहे हो कुछ लोग, बहुत जल्दबाजी, बिल्कुल पेशेंस नहीं रख रहे। पेशेंस का नाम आते ही आपको लगता है अरे क्या सौम्य मैम पेशेंस करती रहती है। अब जब पेशेंस दिखेगा तो वही चीज़ तो मैं बताऊंगी ना, मेरे को यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक चीज़ सीख ले, धैर्य रखना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, है ना। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि सबसे बड़ा यूनिवर्स है, अगर वो कुछ करवा रहा है, धैर्य रखवा रहा है ना, तो कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो सोच रहा होगा ना, जब वो धैर्य रखवा रहा है, हमसे पेशेंस रखवा रहा है कि बच्चे पेशेंस रखो, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरे को दिख रही है। चलिए अभी टैरो कार्ड से ले लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज है ना, टैरो कार्ड से ले लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जीज़ में जाते जाते मेरे को कि आप बहुत ओल्ड एज पेरेंट्स हैं क्या, किसी की एनर्जीज़ मुझे मिल रही। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों में से कोई भी बहुत ओल्ड एज पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मुझे आपकी वाइब्रेशन मिल रही है, जो मुझे आपकी एनर्जीज़ मिल रही है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपकी लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। अगर किसी को मेरा ये मैसेज मिल रहा है और अगर कोई ऐसा देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर लें। चलिए अभी मैं टैरो कार्ड से कर लेती हूँ रीडिंग, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। टॉपिक क्या था मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कैंडल वैक्स में जो जो चीज़ें मुझे को दिख रही थी मैं सारी ही चीज़ें आपको बता रही थी। तो अभी कार्ड में क्या एनर्जीज होने वाली है कार्ड में देख लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप मेरी रीडिंग चाहते हैं। ओके, आपकी तरफ जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल एनर्जीज की तरफ आप हो, ठीक है। और इस समय जो समय है, मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जिस समय आप मेरी रीडिंग भी सुन रहे हो, इस समय थोड़ा टफ है, मतलब समय टफ है, लाइफ टफ नहीं है। एक लाइफ में बहुत सारे समय होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं, अप एंड डाउन होता है, बट समय अभी का टफ है। बट ऐसी सिचुएशन में जो देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग या फिर करियर में कहीं ना कहीं इस समय स्ट्रक हो रहे हो। पर्सन भी बहुत ज़्यादा फियर उनकी लाइफ में दिखाई दे रही है, फियर को मैं महसूस कर रही हूँ, एनर्जीज़ को मैं महसूस कर रही हूँ। बट जो ये कार्ड है वो हमें क्या बता रहा है, कार्ड ये बता रहा है कि भाई समय आपका थोड़ा सा स्ट्रक है, लेकिन ये समय जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें देकर जाएगा, एक अच्छी चीज़ देकर जाएगा, आपको आपका रिलेशन देकर जाएगा। जो भी चीज़ आप जिसके लिए भी देख रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, हेल्थ के लिए देख रहे हो, आपको आपका जो आपकी जो सक्सेस है वो आपको देकर जाएगा। फियर है इनके मन में, डेफिनेटली फियर है, क्योंकि ये अपनी
अपनी बात आपसे कर नहीं पा रहे हैं। देखिए इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट अगर हमारे मन में कितनी भी फीलिंग्स हो, लेकिन अगर हम अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने नहीं बता पा रहे तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स का कुछ कर नहीं सकते हम। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स मेरे को नज़र आ रही है उसके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये बोलूँगी बहुत जल्दी अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। इनकी फीलिंग्स है, दूसरी चीज़ इनकी इच्छा है आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ मैरिज, आपके साथ या फिर आपके साथ रिलेशन, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ये चीज़ मैं साफ देख रही। तो एनर्जीज यहाँ पर यही है कि भाई फियर से निकलेंगे, क्योंकि फियर है तो फियर से निकलना होगा आप, है ना। तो अगर आप अंधेरे में हैं तो आपको उजाले में जाना होगा, तभी तो चीज़ें पॉसिबल होगी। तो जिस फियर में, इस फियर से वो निकलेंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली जो कार्ड है वो यहाँ पर यही बता रहा है कि फियर से निकलेंगे, आपके पर्सन फियर से निकलेंगे। क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज इन्होंने खुद ने ब्लॉक की है। अगर ये आगे जाना चाहेंगे तभी आगे जाएंगे। और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं टाइम जो है वो देख के बताऊंगी इसमें। तो मेरे को यहाँ पर रिपीटेड नंबर आ रहे हैं 9 नंबर जो होता है नंबर कॉलम उसमें। तो 9 नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है, किसकी तरफ इंडिकेट करता है, या तो लास्ट ख़त्म या फिर शुरू। तो इस समय के आधार पर अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब ही हो रहा है ना, तो एक नई शुरुआत होगी। तो 9 का फोकस कीजिए 9 पर। एक को मेरे वहाँ पर मेरे को 5 दिख रहा था, यहाँ पर मेरे को 9 दिखाई दे रहा है ना। तो अब 9 का जो है नंबर आप याद रखें, आप कुछ भी 9 ऐसी चीज़ जिसमें आपका आने वाला टाइम या जो समय है उसमें आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन भी ले सकते हैं। इनको कॉल मैसेज आ सकता है, या आगे के टाइम में आपकी मैरिज इस टाइम पर फिक्स हो सकती है, आप दोबारा से मिल सकते हो, इस तारीख पर मिल सकते हो। आपका जो रिलेशन है आपकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जो आपकी ज़िंदगी है, रिलेशन है, वो आपकी तरफ ऊपर ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक अच्छे एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो 9 वीक, 9 डेज, 9 डेट, लाइक कुछ भी 9 ऐसा। और एक उसमें बताया था मैंने आपको 5। तो ये नंबर अगर आप प्लस भी कर दोगे तो भी 5 नंबर आएगा, या तो आप 5 में भी देख सकते हैं या फिर आप 9 में भी देख सकते हैं। तो ये दो मैंने आपको क्लू जो है वो बता दिया है। बाकी की एनर्जीज़ में आपको यही बोलूँगी कि ब्लॉक एनर्जीज़ अगर है उनकी तरफ से, उन्होंने कुछ आपको ब्लॉक किया है या फिर ब्लॉक जैसा कुछ भी है, मान लीजिए ब्लॉक नहीं किया है, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, तो भी एनर्जीज़ में आप यहाँ पर बिलीव यही करिए कि भाई उनकी इच्छा है कि वो आपके साथ रिश्ता रखें। उन्होंने रखा भी आपसे रिश्ता, आप पसंद थे तभी वो आपकी लाइफ में आए। अभी भी वो आपकी लाइफ में नहीं जाना लाइफ से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन कंट्रोलिंग पावर है किसी के हाथ में। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो कंट्रोल के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें, भरोसा रखें ईश्वर पर, क्योंकि पूरी तरीके से जब वो कंट्रोल जाएगा तभी आपका पर्सन जो है वो आपके पास आएगा। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आपको भी अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन बुक कराना है तो आप बुक करा सकते हैं। नंबर मेरा मेरे वीडियो पर ही मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।